एवरीवन। सो मैंने जैसा बताया था मैं गुड़गांव आ चुकी हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो मैंने सोचा 2-4 इंटरव्यू और दिया जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ एक इंटरव्यू के लिए, जो कि है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो कि सीआरएम मैनेजमेंट का है। सीआरएम मैनेजमेंट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। सो उस पोस्ट के लिए है। तो मैं जा रही हूँ एंड मेरा इंटरव्यू आई थिंक अराउंड 12 o'clock होगा। देन मैं जब वापस आऊँगी तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या एक्साइटिंग रहा, क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, हुआ या नहीं हुआ, कैसे पैसे दे रहे थे ज़्यादा या। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों पे मैटर करता है कि हाँ भाई, कई बार उन्हें पसंद होता है, आपको नहीं पसंद होता है, कई बार आपको पसंद होता है, उन्हें नहीं पसंद होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अभी मैं, जैसे कि दिख रहा है, मैं तैयार तो हो ही चुकी हूँ, तो मैं बताती हूँ बाकी। मैंने रैपिडो बुक कर लिया और अब मैं जा रही हूँ अपने इंटरव्यू के लिए जहाँ पे शेड्यूल हुआ है। और इन्होंने देखो मेरे को कैसी हेलमेट पहनाई है। ये वाली हेलमेट कब उड़ जाए किसी को नहीं पता होता है। पंछी बन उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, ये वाला हाल हो सकता है कभी भी। और ये है मेन डीएलएफ एरिया, जो कि गुड़गांव का मेन एरिया है और ये धुंध में समाहित है। ये बेसिकली पॉल्यूशन है, ये प्रॉपर धुंध नहीं है। ये इस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ये एयर पॉल्यूटेड रहती है। मैं आ गई इंटरव्यू दे के। यार सही है, सब कुछ सही था, पर लोकेशन बहुत दूर है, जिस वजह से मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्वाइन करूँगी। बेसिकली वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी थी। जो ये मतलब ये होते हैं ना, ये बेड वगैरह बेचना, अल्ट्रासाउंड की मशीन, ईसीजी की मशीन, ये सारी चीज़ें। मैंने सोचा था इंटरव्यू देने का, बिकॉज मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगा शायद थोड़ा नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। बट लोकेशन इतनी ज़्यादा गंदी है, मेरे को लगा कि वैसा तो नहीं हो पाएगा। मैंने इवन बोल भी दिया उन्हें, उन्होंने फिर भी बोला है कि सेकंड राउंड उनके सीनियर के साथ ऑन कॉल होगा, मतलब वीडियो कॉल पे। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं जाऊंगी। सो कल एक और इंटरव्यू है, उसके बारे में देखेंगे कल क्या होता है। वो तो बिकॉज वो जहाँ मैं पहले काम करती थी ना, वहाँ के आसपास का ही है, तो वो उस कंपनी के बारे में मैं जानती भी हूँ और सब देखा भी है मैंने, तो उसका लोकेशन का इतना इशू नहीं है। बट द प्रोसेस और इंटरव्यू कैसा रहता है उसका, बिकॉज़ वो अच्छी कंपनी है, तो आई थिंक सो कि थोड़ा बेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखते हैं बाकी। अरे पता है, ऐसे मैंने, हाँ, कल ना पता नहीं क्या हो गया, मेरा भाई 2 दिन से अभी आया नहीं है घर पे, अपने दोस्त के यहाँ ही रुका हुआ है। कल पता नहीं क्या रात में मैं सो गई, 1 बजे मेरी आँख खुल गई अचानक से। और भाई साहब मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही है, बिना बिना कोई मतलब कि मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही हैं कि ये ऐसा हुआ और वो ऐसा, मतलब सारी बुरी चीज़ें जो हुई हुई होंगी मेरे साथ। और मैं सोच रही क्या कि मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि कहते हैं ना, जब आप बहुत खुश होते हो उसके बाद एक दिन पक्का ऐसा आता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं खुश होती हूँ उसके कुछ दिन बाद मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। और मैं लिटरली 1 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक रोई, फालतू में रोई, कोई मतलब नहीं, फालतू तो नहीं था, मतलब होती ही कुछ कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं, दिमाग में लग जाता है कि हाँ ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ऐसे किया लोगों ने, वैसे, ये वो सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। मैंने सोचा था बनाऊंगी किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि जब मैंने लास्ट टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, देन मैंने फिर बीच में अचानक से ड्रॉप आउट कर दिया था। क्यों किया था, क्या, वही सारे रीजंस कहीं ना वो मेरा बहुत बुरा फेस था, तो वो मुझे कभी कभी ट्रिगर करता है, और ट्रिगर तो बहुत गंदा करता है, मतलब मुझे बहुत ही बुरा फील कराता है वो कहीं ना कहीं। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत 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 अकेली थी, इवन मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मतलब कोई नहीं समझ रहा था मुझे। फैमिली में लाइक मम्मी पापा सपोर्ट में थे कि ठीक है, कुछ भी हुआ हो, जो भी है मैं हूँ साथ में, ये वो। बताऊंगी मैं अच्छे से डिटेल में, शायद आज ही बता दूँ या बाद में बता दूँगी, जब मेरा मूड होगा, बिकॉज जब मेरा बात करने का मन होगा तो मैं बताऊँगी ये सारी चीज़ें। बाकी गुड़गांव में आगमन हो चुका है। अब गुड़गांव का स्ट्रगल यही है, रोज़ जाओ रैपिडो वाले के साथ, जाओ इंटरव्यू दे के आओ। और अभी मैं सोच रही हूँ, पिछली बार मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ज्वाइन किया था, इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम देते हैं, 2-4 मतलब 1 हफ्ते का रहता है
इंटरव्यूज़, क्योंकि सबको टाइम दे देते हैं कि इस दिन ज्वाइन करेंगे, उसके बीच में इंटरव्यू, अच्छी कंपनी जो मिलेगी वहाँ ज्वाइन करो, जिससे यार देखो बार बार छोड़ना पकड़ने का भी मन नहीं करता है। एक बार जहाँ सेटल हो जाओ तो अच्छा ही लगता है काम करने का। तो अभी जहाँ का वर्क कल्चर अच्छा होगा, जहाँ की चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ पता करके, सब कुछ देख के तभी ज्वाइन करूँगी मैं, और हो जाएंगी चीज़ें होपफुली। पता है 2 दिन से मैं आई हुई हूँ, और 2 दिन से मैंने कमरा मतलब लाइक बस कपड़े सेट किए हैं, कपड़े लेके आई थी, सब धर रख लिया है अलमारी वगैरह में, और एक काम नहीं किया, ना कमरा साफ़ किया, ना मतलब ऑलरेडी साफ़ है, ऐसा नहीं है कि गंदा है, बट फिर भी एक होता है, बट कुछ भी नहीं किया। इतनी आलस आ रही, इतनी आलस, इतनी नींद। कल तो मैं पूरे दिन सोई हूँ भाई, बस थोड़ा बहुत मेरा काम था वो पढ़ा मैंने, पढ़ाई करी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी, उसकी क्या नाम होता है, रिज्यूमे वगैरह बनाना था, वो सारी चीज़ें करी मैंने। और हाँ, किचन थोड़ा बहुत साफ़ किया, बिकॉज़ खाना वाना तो बनाना ही, भूखे तो मरेंगे नहीं। और एक तो यार मुझे पता नहीं, समझ क्यों नहीं आता मुझे, लोगों को लगता है कि मैं भूखे मर रही हूँ। अबे भाई कोई भूखा रह सकता है क्या? अब भले मैं अकेले रह रही हूँ, एक ही टाइम बना के खाऊँगी, लेकिन कोई भूखा नहीं रहता है। मम्मी को मेरा समझाना पड़ता है कि मम्मी मेरी कह रही, हाँ चिड़िया जस हऊ तू, तो हार तो पेट ही ना आए, तू तो बिना खाए न रहा लेबू। अरे भाई ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि बिना खाए कोई रह लेगा, ऐसा नहीं होता है। और तो फिर मिलते हैं बाद में, कल का मैं बताऊंगी कैसा रहा दिन, कैसा रहा इंटरव्यू, कल के इंटरव्यू के बारे में भी बताऊंगी। कल का तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो अच्छी कंपनी है, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वहाँ का इंटरव्यू बेटर, बहुत ही आई थिंक कि मुझे ही दिक्कत ना हो जाए, बट होपफुली मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि यार देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, सब कर लेंगे, फाड़ देंगे, तो ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है। हर चीज़ में शायद ऐसा रहे तो बेटर है। बाकी ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय, मिलेंगे।